बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम जफर और आप देख रहे हैं मुझे हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पे। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जंबिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। अच्छा, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने किस तरह से पंजाब पुलिस को एक्सपोज किया और किस तरह से कल हमने देखा कि एक बुजुर्ग सियासतदान को अटियाला जेल से गिरफ्तार किया गया और बख्तरबंद गाड़ी तक कैसे लाया गया, वो कल आपने भी देखा और मैंने देखा, हम सब ने देखा। उसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अब जो वीडियो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, वो वीडियो आपने बहुत कम प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखी होगी और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। जरा आप पहले ये वीडियो देखें। अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मैं जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूँ। मीडिया के लोग आगे आए। मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट। फ्रॉम द मीडिया। But if they will not, then you record it. I'm doing it. देखो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे यहाँ किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया। थोड़ा आगे आ नहीं, आगे नहीं आता। अच्छा, पिछले 11-12 माह से जब 9 मई का वाकया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है आम आवाम पर जुल्म जबर ढाने के लिए। हमने देखा कि पीछे 11-12 माह से हम पर किस किस तरह के जुल्म उठाए गए। कभी पुलिस के सामने कागजात नामजदगी एक औरत जमा करवाने जाती है तो उससे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, तो कभी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमारी खवातीन को हरासा किया जाता है। वो पिछले 16-17 माह में जो सब कुछ हुआ वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था, वो सब कुछ हमारे सामने है। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, वो और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी इस हद तक जा सकते हैं। ठीक है यार, आपने उन्हें एक केस में गिरफ्तार किया, अगर वो उसकी रिहाई हुई तो वो बाहर निकले तो आपने दूसरे केस में डाल लिया, दूसरे केस से रिहाई हुई तो तीसरे केस में अंदर डाल लिया, तीसरे केस में रिहाई हुई तो चौथे केस में डाल लिया। मतलब यार, यहाँ तक तो ठीक था, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं था, सब कुछ पुराना है। हमने पीछे देखा कि एक बंदा एक केस से रिहा होता है तो दूसरे में उसे अंदर डाल लेते हैं, दूसरे से रिहा होता है तो तीसरे में, तीसरे से रिहा होता है तो चौथे में। मतलब यहाँ तक तो यार ठीक था। मुझे इसलिए नहीं लगता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी वो ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का शुमार इन सियासतदानों में होता है जिन्होंने हमेशा अमन की बात की है। और मैंने बजाते खुद उनका आज तक कोई फौज मुखालिफ या हुकूमत मुखालिफ कोई मीडिया टॉक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो उसका मुझे नहीं पता। मैंने बजाते खुद आज तक उनका कोई ऐसा हुकूमत मुखालिफ या फौज मुखालिफ या अमन को बर्बाद करने वाला कोई इस तरह का कोई बयानिया नहीं देखा। और उन्होंने जब, अगर आपको याद हो कि 9 मई के वाकये में, जब उनको 9 मई के वाकये के सिलसिले में जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो जिस ऑफिसर ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उससे हाथ मिलाया, बाकायदा उससे सलाम लिया। शुमार इन सियासतदानों में होता है। लोग उनके बारे में कहते हैं कि उनकी जबान बड़ी मीठी है, वो हर इंसान को इज्जत देते हैं, चाहे वो उनसे कोई बड़ा हो या उनसे कोई छोटा हो, वो हर इंसान को इज्जत देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जब भी गिरफ्तार किया गया उन्होंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया और ना ही वो कल रेजिस्ट कर रहे थे। वो तो जस्ट अडियाला जेल के अंदर खड़े होकर मीडिया टॉक कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, और ये उनका आईनी और कानूनी हक है। एक आम शहरी होने के नाते वो मीडिया से खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से बेरहमी और घसीट के धक्कम दे के अडियाला जेल से बख्तरबंद गाड़ी तक लाया गया, वो वाकई काबिल मुजम्मत है और इसकी मैं शदीद मुजम्मत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।